Good morning, my dear friends and my dear students. I am Dubey sir. Today our discussions science questions. जी हाँ, मैं हूँ दुबे सर और आज एक नया टॉपिक हम लोग लेके आए हैं विज्ञान जीके हिंदी में। विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे और क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? जी हाँ, क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? ऑप्शन है ए है एल्युमिनियम, बी है ताम्र यानी तांबा, सी है सिलिकॉन और डी है रजत। सी द राइट आंसर इसका होगा, यानी सिलिकॉन इसका राइट आंसर होगा। ट्रांजिस्टर के समविचरण में सिलिकॉन तत्वों या अर्धचालक प्रयोग होता है तथा सिलिकॉन का प्रयोग सोलर प्लेट आईसी के प्रयोग में तथा अन्य चीज का भी प्रयोग में सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन ए है समताप मंडल पर, ऑप्शन बी है ओजोन मंडल पर, ऑप्शन सी है आयन मंडल पर, ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल पर। चलिए इसका आंसर होगा आयन मंडल पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आयन मंडल का पर ही रेडियो संचार का उत्सर्जित संकेत या प्रतिबिंबित होता है। आयन मंडल संचार के लिए एक उत्तरदायी होता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे निचली मंडल को कहा जाता है। ये भी आप लोग जान लीजिए कि क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी के सबसे निचली मंडल को कहा जाता है। क्षोभ मंडल में सभी भौतिक घटनाएं प्रायः घटती रहती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है विशुद्ध स्पेक्ट्रम के निर्माण, ऑप्शन बी है अशुद्ध स्पेक्ट्रम के निर्माण, ऑप्शन सी है दृष्टि के अस्थायित्व, ऑप्शन डी है पूरक रंग के सिद्धांत। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा दृष्टि के अस्थायित्व। दृष्टि के अस्थायित्व न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए सबसे उत्तरदायी होता है। किन्हीं दो पिंडों के बीच पदार्थ करने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती होता है। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोलक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेंडुलम। तो लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? बताना है कि लोलक घड़ियां जो होती है गर्मी के दिन में सुस्त क्यों हो जाती है। ऑप्शन ए है गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। ऑप्शन बी है कुंडली यानी क्वाइल जिसको बोलते हैं में घर्षण होता है। ऑप्शन सी है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। चलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर इसका भी होगा। लोलक जिसको पेंडुलम बोलते हैं हम लोग, पेंडुलम आप लोग देखे होंगे घड़ी में जो होता है, जैसे ही टाइम अगर सेटिंग होता है 12 बजाता है तो उसका टिंग टिंग मतलब लेफ्ट राइट जिसका जो लगा होता है एक उसमें करता है, तो उसी को पेंडुलम बोलते हैं। तो पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई उस समय बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ने का कारण है कि उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई ठंडे में गड़ जाती है, इस कारण घड़ी तेज हो जाती है क्योंकि उसका आवर्तकाल घट जाता है। तो कहीं ना कहीं डिपेंड वो आवर्तकाल पे भी है
चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है। 1 माइक्रोन इसके बराबर है। ऑप्शन ए है 0.1 मिमी, ऑप्शन बी है 0.01 मिमी, ऑप्शन सी है 0.001 मिमी, ऑप्शन डी है 0.0001 मिमी। चलिए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा बताइए। जी हाँ, ऑप्शन सी द राइट आंसर इसका होगा 0.001 मिमी। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm, जिसको बोलते हैं 1 एक्सामीटर बराबर 1018 होता है तथा 106 1 मेगामीटर होता है। 1 मेगामीटर 1 mm बराबर 106 मेगामीटर होता है। चलिए 1012 मीटर बराबर 1 टेरामीटर होता है। 1012 मीटर बराबर 1 टेरामीटर होता है। ये भी आप लोग जानकारी रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल पाठ क्या है। तो मूल पाठ क्या है। जी हाँ, प्रश्न है यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल पाठ क्या है। चलिए ऑप्शन ए है केवल एरियल फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा, ऑप्शन बी है एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा, ऑप्शन सी है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा, ऑप्शन डी है प्रदर्शित नहीं होगा। चलिए ऑप्शन राइट आंसर इसका कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसमें होगा। यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल पाठ का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होता है। जब ब्राउज़र सहायता प्राप्त नहीं होता है तो आंकड़ा गलत होगा। रबड़ आसानी से कार्बन हाई सल्फाइड में घुल जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि जो रबड़ है वो आसानी से कार्बन हाई सल्फाइड में घुल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। एक मनुष्य के लिए जो मानक स्तर होता है, कितने डेसिबल तक के वो साउंड सुन सकता है एक मनुष्य। ऑप्शन ए है 90 डेसिबल, ऑप्शन बी है 60 डेसिबल, ऑप्शन सी है 120 डेसिबल, ऑप्शन डी है 100 डेसिबल। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बताएं। जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन इज द बी राइट आंसर होगा 60 यानी 60 डेसिबल। 60 डेसिबल जो होता है मनुष्य के लिए एक मानक ध्वनि स्तर होता है, मतलब स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड लेवल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है मनुष्य के लिए। डेसिबल जो होता है वो ध्वनि के मापक होता है। डेसिबल क्या होता है, ध्वनि का मापक होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य आत्महत्या कर सकते हैं क्योंकि उसका माइंड कंसंट्रेशन जिसको होता है वो गड़बड़ा जाता है, और ध्वनि प्रदूषण के कारण लोग अधिक आत्महत्या करने का जो न्यूज आता है ध्वनि प्रदूषण के कारण ही आता है, जिसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। रात के सोने समय ध्वनि कम होनी चाहिए। रात के ऐसे भी रात में आप लोग देखते हैं ध्वनि का आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो ध्वनि का जो आवाज़ है वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है ए सोनार, बी है क्वासर, सी है स्पंदक, सी है रडार, सॉरी डी है रडार। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, 5 सेकंड आप लोग को देते हैं। ऑप्शन ए है सोनार, ऑप्शन बी है क्वासर, ऑप्शन सी है स्पंदक, ऑप्शन डी है रडार। एक बार प्रश्न और पढ़ के आपको हम बता दे रहे हैं। निगमन वस्तुओं समझते हैं। निगमन वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। चलिए इसका जिसका ये आंसर है उसका राइट है सोनार। सोनार इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि जल में जब डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम सोनार यंत्र का ही प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जो गोताखोर लोग होते हैं
आप जल में जो लेके जाते हैं वो सोनार यंत्र जो होता है उसी का प्रयोग करते हैं। गोताखोर लोग जो होते हैं सूचना एकत्र करने के लिए वो सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको। तापयापिक उत्सर्जन की खोज एडिसन ने की थी। किसने किया था? एडिसन ने। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि तापयामिक उत्सर्जन की खोज एडिसन ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया था? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया था? जी नहीं। नाभिकीय रिएक्टर का खोज एनारिको फर्मी ने किया था। एनारिको फर्मी। विद्युत चुंबकीय का प्रेरण जो है किसने दिया था या खोज किसने किया था? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। जी राइट आंसर है माइकल फैराडे। वेरी गुड, माइकल फैराडे इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है चारकोल, ऑप्शन बी है कोक, ऑप्शन सी है डायमंड। डायमंड मतलब हीरा। ऑप्शन डी ग्रेफाइट। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, 5 सेकंड दिया जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। निम्न पूछ रहा है, निम्न घनत्व किसका हो? निम्न। जी। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हीरा की कितनी भुजा होती है? हीरा की कितनी भुजा होती है? साइड कितनी होती है? 8। यस 8 होती है। अष्टभुजक होती है हीरा। और डायमंड का घनत्व अधिक होने के कारण ही यह सबसे अधिक कठोर होती है। कठोर होने के कारण भी डायमंड का यही है कि घनत्व अधिक होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो हीरा होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। आप लोग साइंस में अगर 12th में पढ़े होंगे तो अपवर्तन विवर्तन आपको पढ़ना होगा, रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, या 10th क्लास में ही पढ़ने को मिला हुआ। जी कोहिनूर हीरा जो है वो मयूर सिंहासन के शाहजहां में जड़वाए थे। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सड़क या रेल की पटरी, क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? ऑप्शन ए है गुरुत्व बल, ऑप्शन बी है कोणीय वेग, ऑप्शन सी है अभिकेंद्रीय वेग, ऑप्शन डी है अपकेंद्रीय बल। चलिए, अभिकेंद्रीय बल इज द राइट आंसर इसका होगा। अभिकेंद्रीय बल इज द राइट आंसर इसका होगा। आवेग, अच्छा आवेग किसे कहते हैं? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो उस समय के अंतराल के गुणनफल को, उस बल को हम आवेग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कुहरे में फोटोग्राफ लेते समय, जो कुहासा होता है, फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृश्य प्रकाश की अपेक्षा अवरक्त विकिरणों को क्यों पसंद किया जाता है? ऑप्शन ए है कम अवशोषित होती है, ऑप्शन बी है अधिक अवशोषित होती है, ऑप्शन सी है अधिक फैलती है, ऑप्शन डी है कम फैलती है। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया आपका, जल्दी से बताइए। नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ये कम फैलती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कम फैलती है। कुहरे में फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृश्य प्रकाश की अपेक्षा अवरक्त विकिरणें कम फैलती है, इसी कारण लोग जो है इसे अधिक पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पमत श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है। अभी हम लोग पढ़े थे आप लोग कि मानक स्टैंडर्ड, मानक जिसको बोलते हैं, मानक लेवल यानी स्टैंडर्ड लेवल कितना होता है ध्वनि का एक मनुष्य के लिए। वहीं पर क्वेश्चन है कि अधिकांश लोगों के कानों के अल्पमत श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है। ऑप्शन ए है 0.0002, 0.005, 10। ऑप्शन ए है 0.0002, ऑप्शन बी है 0.002, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 10। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ही होगा, सही है। अच्छा बताइए कि जो श्रव्य तरंगे होते हैं, सुनने लायक जो तरंगे होते हैं जिसको होता है, कितना हर्ट्ज तक हम एक व्यक्ति सुन सकता है। जी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति को हम सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे उसे कहते हैं जो हमारे कान उसे सुन सकते हैं। श्रव्य का अर्थ ही होता है सुनना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, जहाज की चाल मापी जाती है। जहाज की जो चाल है किस में मापी जाती है। ऑप्शन ए है हॉर्स पावर में, ऑप्शन बी है एंगस्ट्रॉम में, ऑप्शन सी है जूल में, ऑप्शन डी है नॉट में। आशा करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चन पढ़े होंगे और इसे आप लोग जल्द से जल्द आंसर भी देंगे। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी वगैरह में। एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CHSL जो लोग CHSL की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHSL। हाँ, CHSL की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाज की चाल मापी जाती है। ऑप्शन ए है हॉर्स पावर में, ऑप्शन बी है एंगस्ट्रॉम में, ऑप्शन सी है जूल में, ऑप्शन डी है नॉट में। चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, नॉट में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नॉट में। जहाज की जो चाल है वो नॉट में मापी जाती है। नॉटिकल, नॉट का ही रूप है नॉटिकल, समुद्री दूर का मापक यंत्र है। समुद्री दूरी का मापक यंत्र है। जूल जो है किसका मात्रक है। चलिए बताइए तो जूल किसका मात्रक है। कार्य का, वर्क का, कार्य का सही मात्रक है। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या है जल्दी बताइए। जूल, जूल, वेरी गुड, जूल, जूल ही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का 14 का क्वेश्चन नंबर है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है। ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। देखिए इसमें दो ऑप्शन ऐसा है, 3 ऑप्शन बोलिए एक तरह से कि आपको देखते ही लगेगा कि आंसर है, एक ऑप्शन लगेगा आंसर नहीं है। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन का एक अप्रूप है, ठीक है। हाँ, बर्फ जो है वो जल की ठोस अवस्था है। 3 अवस्था जो है ना, ठोस, द्रव्य और गैस, तो वही ठोस अवस्था है बर्फ जो है वो ठोस अवस्था है जल का। जी, जल का तीनों अवस्था होती है। जल आपका द्रव्य भी बन जाएगा, ठोस भी बनता है और गैस भी बनता है जल से। एक और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि नोट करने वाले, जब बर्फ जल में तैरती है तो उसका आयतन 1/10 भाग, 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। 1/10वां भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। चलिए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का।
क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है चांदी। आईएएस जो लोग किए होंगे उसके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल क्वेश्चन होगा, वो तो ऐसे ही बना देंगे क्योंकि आईएएस में सभी पढ़ना है आपको। अंतिम क्वेश्चन है, चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा चांदी। चांदी चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। जी हाँ, एक और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि चांदी, हीरा और सोना, चांदी हीरा सोना से चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, चांदी हीरा सोना से चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास हम अवश्य लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें, ताकि जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हों बच्चा, उसको एग्ज़ाम में उन्हें कंफर्टेबल मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।